कैसे आप सब लोग। चलिए आज आपके लिए मैथ्स का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बेसिक टॉपिक है। जो लोग अभी शुरुआत कर रहे हैं या जिनको मैथ्स में कोई दिक्कत है तो वो यहाँ पर आसानी से विद इन 2-3 सेकेंड आप लोग इसको सॉल्व करना सीख सकते हैं और किसी बड़े क्वेश्चन में वो आपके ज़रूर काम आएगा। ठीक है, सिंपलीफिकेशन शुरुआत करते हैं। सबसे पहले घनमूल, ठीक है, इसको बोलते हैं घनमूल और इंग्लिश में इसको बोलते हैं क्यूब रूट। क्यूब रूट, ठीक है, इसका सिंबल होता है, ये इसका सिंबल है। ठीक, यानी कि किसी भी क्वेश्चन पे अगर ये लगाए तो आपको उसको क्यूब रूट निकाल के देना है। ठीक है, तो कैसे सीखेंगे आप? बिना पेन चलाए आप कर सकते हैं। शुरुआत में आपको 1, 2, 3 क्वेश्चन करने होंगे, उसके बाद आप बिना पेन चलाए आप कर सकते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं आप। उसके लिए आपको सबसे पहले नंबर लिखने होंगे। नंबर लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ठीक है, अब इनका कोड देखिए 11185645632 ठीक है, ये इनके कोड हैं 187456329। आपको याद कैसे करना है? 187456329। अगर आप कहेंगे अब आपको याद हो भी जाए तो कुछ दिनों बाद, आप 1 महीने बाद, 1 हफ्ते बाद आप भूल जाएंगे, 2 महीने बाद आप भूल जाएंगे। तो आपको इसलिए कैसे याद करना है आपको? ठीक है, ये कुछ नहीं है, ये क्या है? किसी भी नंबर की लास्ट डिजिट है ये। जैसे आप बोलेंगे 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब बोलिए 8, 3 का क्यूब 27, ठीक है, और ये है 4 का क्यूब 64, और यहाँ पर आएगा 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, ठीक है, और 9 का क्यूब बोलिए 729। ठीक है, तो ये नंबर जो दिख रहे हैं आपको 18745 से 329, ये क्या है? इन नंबर की लास्ट डिजिट है। 187456329 का भी आप भूल गए एग्जाम में तो आप उस नंबर का क्यूब करके देखिए, आपको वो कोड याद आ जाएगा 187456329। ये आपको याद होना चाहिए और आप बिना पेन चलाए किसी भी क्वेश्चन का क्यूब रूट निकाल सकते हैं। ठीक है, शुरुआत करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन करके। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है, अगर मैं बताऊं कि 1331 का क्यूब रूट, फाइंड द क्यूब रूट दिस नंबर। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? आप सबसे पहले क्यूब रूट का सिंबल उसमें होना चाहिए और सबसे पहले आपको दो रूल आपको याद रखने हैं बस। ठीक है, सबसे पहले किसी भी नंबर को देखने से पहले 1, 2, 3 काउंट कर लेंगे, 3 के बाद एक लाइन खींच लेंगे। ठीक है, और आप देखिए लास्ट डिजिट को देखना है। 1 कहाँ पे आता है? 1 आपका 1 पे आता है, तो यहाँ पर आप 1 लिख देंगे, बाकी सभी नंबर को आप छोड़ देंगे, केवल लास्ट डिजिट देखनी है आपको। ठीक है, और इसके बाद आप लाइन क्रॉस करेंगे और उसके आगे कौन सा नंबर है? 1 है। 1 आपने देखा, और 1 किसका क्यूब होता है? 1 किसका क्यूब होता है? तो 1 तो 1 का क्यूब होता है। ठीक है, 11 आंसर। ठीक, अगर मैं बोलूं एक बार और देख लेंगे, कोई क्वेश्चन आपके पास ऐसे आता है 1728। ठीक, सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको 1, 2, 3 के बाद लाइन खींचनी है। 8 कहाँ पे आता है? 8 देखिए कहाँ पे आता है? 8 2 पे आता है। ठीक है, वैसे भी 2 का क्यूब 8 होता है। ठीक है, और इसके बाद आपको लाइन क्रॉस कर देनी है। लाइन से आगे जो भी नंबर होगा, जितने भी नंबर होंगे, वो किसका क्यूब होना चाहिए? तो 1 किसका क्यूब है? 1 तो 1 का क्यूब है। ठीक, समझ में आ गया आपको? चलिए, आपको क्या करना क्या है? इसके लिए आपको 2 रूल ध्यान रखने हैं। मैं क्या बता रहा हूं आपको। सबसे पहली बात आपको रखनी है कि लास्ट आपको देखना है, अंतिम अंक देखना है, आपको देखनी है अंतिम अंक आपको देखना है। वो अंक जहां पर भी होगा उसका कोड आप लिख देंगे। ठीक, और दूसरी बात आपको करनी है, आपको 3 अंकों के बाद एक लाइन खींचनी है। अब लाइन के आगे वाला अंक, लाइन के आगे वाला अंक किसका, लाइन के आगे वाला अंक किसका घन है? किसका घन है? ठीक है, तो ये आपको देखना है। ये 2 बातें आप ध्यान रखोगे तो आप किसी भी नंबर का क्यूब रूट निकाल सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। सबसे पहले 2197, अब ये अंक है, कैसे निकालेंगे इसका क्यूब रूट? सबसे पहले आपको करना क्या है? अंतिम अंक देखना है। ठीक है, 1, 2, 3 के बाद आपको भाई घनमूल में 3 का पेयर बनता है।
3 का जोड़ा बनेगा और वर्गमूल में 2 का बनता है, तो घनमूल में 3 के बाद लाइन खींचनी है। ठीक है, लास्ट संख्या क्या है? 7 है। 7 कहाँ पे आता है? आपको याद है कोड 187, 3 पे आता है ना, तो 3 लिखेंगे। देखो 3 पे आता है, 7 किसके साथ है? 3 के साथ है। अब आगे वाला अंक किसका क्यूब है? 2 तो किसी का क्यूब होता नहीं भाई, 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का सीधा 8 होता है, तो 1 के बाद सीधा 8 ही किसी नंबर का क्यूब होता है, 2 तो होता नहीं। तो क्या करेंगे, यहाँ पर ऐसा नंबर लिखेंगे जिसका क्यूब इसके नियरेस्ट हो। ठीक है, तो 1 का क्यूब 1 है। ठीक, छोटा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, बड़ा नहीं होना चाहिए। तो 1 का क्यूब 1। ठीक है, समझ में आ गया। जैसे अब एक नंबर और ले लेंगे, देखिए नंबर ले लेंगे 4096। 4096 ये अंक किसका क्यूब है? चलिए सबसे पहले 1 2 3 के बाद आपको लाइन खींच लेनी है, तो लाइन खींचेंगे 3 के बाद, ये आपको लाइन खींच लिया आपने। ठीक है, अब देखिए 6 कहाँ पे आता है? 187456, तो 6 पे आता है। कहाँ पे आता है? 6 पे आता है। ठीक है, और आगे देखिए क्या है? 4 है। लाइन क्या है? क्या है? 4। वो किसका घन है? 4 किसका घन है? किसी का नहीं होता है। तो यहाँ पर ऐसा नंबर लिखिए जो इसके नियरेस्ट घन हो। तो 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का तो 8 होता है, वो बड़ा हो जाता है। बड़ा नहीं लिखना, छोटा लिखना है। ठीक है, आप बिना पेन चलाए कर सकते हैं इसको। ठीक है, अब मैं बोलूँ आपको 6859, क्या बोला मैंने आपको? क्यूब रूट निकालिए 6859। तो सबसे पहले क्या करना है आपको? 1 2 3 के बाद लाइन खींचनी है। लाइन खींची। अब 9 किसका क्यूब है? 9 किसका क्यूब है? 9 का, सॉरी 9 जो लास्ट अंक है 9 कहाँ पे आता है? 9 पे आता है। देखिए वैसे भी 9 के क्यूब में लास्ट 9 ही आता है। ठीक है, आप कैसे बात कर सकते हैं? अब लाइन के आगे जो भी नंबर है वो किसका क्यूब होना चाहिए? नहीं है किसका क्यूब 6। ठीक है, तो क्या करेंगे, आप यहाँ पर ऐसा नंबर रखिए जो इसके नियरेस्ट क्यूब हो। तो 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8 हो, ज़्यादा होता है तो 1 का ही रखेंगे। ठीक है, अगर आपको ये भी समझ नहीं आ रहा है तो ये देखिए जो नंबर यहाँ पर लिखा होगा ना आपने, वो किसके बीच पड़ता है? तो 6 किसके बीच पड़ता है? 6 यहाँ पर पड़ेगा। ठीक है, छोटा वाला लिख देंगे आप, 6 यहाँ पर पड़ेगा, इसलिए छोटे वाले का क्यूब लिख देंगे तो 1। ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन करना है इससे तो कैसे करेंगे देखिए। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन लिखेंगे 74088। 74088 ये अंक किसका क्यूब है? ठीक है, तो 74088 इसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले 1 2 3 के बाद आप लोग लाइन खींच लेंगे। ठीक है, लाइन खींच लेंगे और अब देखिए ये जो लास्ट अंक है 8 कहाँ पे आता है? देखिए 8 कहाँ पे आता है? 8 आता है 2 पे, तो क्या लिखेंगे? 2। ठीक, आगे क्या है? इस बार डबल डिजिट है, 74 है। क्या है? 74। तो आपको पता है इसके नियरेस्ट क्यूब कौन सा होता है? 64 होता है। कौन सा होता है? 64 होता है। और देखो 4 का क्यूब 64 होता है और 5 का 125 होता है। ज़्यादा वाले नहीं करना आपको। 74 के नियरेस्ट क्यूब है 64 जो कि 4 का होता है। आंसर 42 इज द आंसर। ठीक है, थोड़ा और बड़ा क्वेश्चन करना है इसे जो, तो देखिए 21952 21952 ये नंबर किसका क्यूब है? तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे आप? सबसे पहले आपको 1 2 3 के बाद आपको लाइन खींचनी है। ठीक है, और 2 कहाँ पे आता है? 2 कहाँ पे आता है भाई? 187456329 ये 2 कहाँ पे आता है? 8 पे। यहाँ पे 8 लिख देंगे। वैसे भी 8 का क्यूब 512 ही होता है वो तो। ठीक है, और ये आगे डबल डिजिट 21 के नियरेस्ट क्यूब कौन सा होता है भाई? 21 के नियरेस्ट होता है 1 का क्यूब 1, 2 का 8, 3 का 27 जो कि 21 ज़्यादा है इसलिए 2 का ही लिख देंगे। 28 इज द आंसर। आपको ये अगर ये समझ नहीं आया तो देखिए 21 किसके बीच पड़ता है? 21 यहाँ पड़ता है 8 और 27 के बीच, तो हमें छोटा वाला लेना है इसलिए 2 ले लिया हमने। ठीक है, 28 इज द आंसर। ठीक, तो ये था किसी भी नंबर का आप क्यूब रूट निकाल सकते हैं। आपको सिर्फ देखना ये है कि वो लास्ट डिजिट और लाइन से आगे वाले डिजिट किसका क्यूब है। ठीक है, इसके अलावा अगर ये नंबर पॉइंट, अगर थोड़ा और बड़ा क्वेश्चन, अगर ये आप देखते हैं पॉइंट वाले देखते हैं। ठीक है, पॉइंट वाला या फ्रैक्शन वाला अगर आ गया तो कैसे करना है आपको? ठीक है, एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ आपको, फाइंड द क्यूब। इस नंबर का क्यूब निकाल के दिखाइए आप। ये लिखा आपने, ठीक है, समझ में आ रहा है? 412/125। ठीक है, ये किसका क्यूब है? ठीक है, इसके लिए क्या करेंगे? फ्रैक्शन में है ये। ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन में है ये, इसको नॉर्मल फ्रैक्शन बनाइए वाले। 125 4 जा
500। अब 500 में 12 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 512 हो जाएगा अपॉन 125 हो जाएगा, और ये क्यूब रूट आप उसका बना लीजिए। ठीक है, समझ गए ना आप कैसे किया, ये मिक्स फ्रैक्शन को नॉर्मल फ्रैक्शन में बदला। 125 4 जा 500 अब प्लस 12, 512 अपॉन 125। अब 512 का आप जानते हो और 125 का आप जानते हो, नहीं तो उसको निकालिए जैसा भी निकाला था आपने। आपको पता है 512 किसका होता है, 512 8 का होता है, और ये किसका होता है 5 का, तो वही करेंगे। 5 1 जा 5, 5 ये 1 3 अपॉन 5 इज द आंसर। ठीक है, चलिए समझ गए मिक्स फ्रैक्शन में कैसा करना है, कोई नहीं, आपको सिर्फ करना वही है, पहले तो आपको नंबर याद होना चाहिए 187456329। अगर क्वेश्चन पॉइंट में आते हैं तो क्या करना है, पॉइंट के लिए ये मेथड सबसे इजी है। ठीक है, पॉइंट को नहीं छेड़ना है, पॉइंट की जो प्लेस है वहीं पर इसको रखना है। देखते हैं क्वेश्चन, एक पॉइंट वाला देख लेते हैं। ठीक है, चलिए पॉइंट वाले देखते हैं। क्वेश्चन लिख लेते हैं यहाँ पर, पॉइंट 216। ठीक है, तो सबसे पहले आपको रूल वही फॉलो करना है, 1 2 3 के बाद आपको लाइन खींच लेनी है। 6 कहाँ पे आता है, 6 पे होता है। ठीक है, वैसे आपको पता है 216 6 पे होता है। फिर यहाँ पर देखो 3 जीरो हैं, इन 3 जीरो का एक जीरो बन जाएगा, क्योंकि 3 का जोड़ा बनता है ना इसमें घनमूल में, तो इसलिए 3 का 1 बन जाएगा। इन 3 का एक जीरो बना देंगे और पॉइंट वाला अपने स्थान पे ही रहेगा 0.06। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, अगर ऐसे क्वेश्चन आ गया तो ऑप्शन देगा आपको वो 0.6 0.06 0.006। ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखिए। ठीक है, छोटी छोटी बातें हैं बल्कि बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, मैथ्स में तो बहुत इंपॉर्टेंट आती हैं छोटी छोटी गलतियाँ। ठीक है, अगर क्वेश्चन एक क्वेश्चन और देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन अगर ऐसा आता है, यहाँ पर आपको 0.1 0.01 0.00 ऑप्शन देगा आपको करना क्या है, सबसे पहले 3 का जोड़ा 1 2 3 के बाद आपको लाइन खींच लेनी है। ठीक है, और 1 किसका होता है, 1 तो 1 का होता है, और इन 3 का एक जीरो बन जाएगा, और ये 0.01 इज द आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, 0.01 होगा। ठीक, कर लेंगे आप क्वेश्चन। ठीक है, कहीं पर भी कोई दिक्कत होती है, देखो अब एक ही लेक्चर वीडियो में ये बहुत सारे एग्जाम्पल नहीं दे सकते। ठीक है, फिर भी मैंने अपनी तरफ से हर तरह का क्वेश्चन आपको करवाया है। अगर आपको कोई भी कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे बताइए, किसी भी क्वेश्चन का आपकी वीडियो में दिक्कत होती है तो आप बताइए हमें। ठीक है, चलिए ठीक है, आपको करना क्या है, 187456329 ये आपको याद कर लेना है, और उसके बाद आप बिना पेन चलाए आप कैसे कर सकते हैं। ठीक है, बिना पेन चलाए कैसे करना है आपको, जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया है इसने 21952। ठीक है, तो आप देखिए 2 कहाँ पे आता है, तो 512 8 का क्यूब होता है, तो 8 लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, आगे 21 है तो देखना है 21 के नियरेस्ट कौन सा क्यूब होता है भाई, 27 और वो 9 होता है, उससे पहले कोई नहीं होता। ठीक है, और सॉरी 8 होता है, तो आपको क्या करना है 21 के साथ क्या लिखना है 2 लिख देना है। ठीक है, अगर कहीं पर भी कोई दिक्कत होती है तो आप पूछेंगे जरूर। ठीक है, आज के लिए इसमें इसका प्रैक्टिस कीजिए, जितनी आप प्रैक्टिस कर सके उतना अच्छा है आपके लिए, क्योंकि समय की बहुत पाबंदी रहती है हमें प्रश्न पत्रों में। ठीक है, तो इसमें इतना ही करेंगे आज, कल मिलते हैं दूसरे लेक्चर के साथ। ठीक है, चलिए।